शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। औरत एक डेकोरेशन पीस। मैं छोटा सा था तो मेरे घर में एक बहुत प्यारा सा शीशे का गुलदान था। मुझे अच्छा लगता था। अम्मी ने कहा कि इसे डेकोरेशन पीस कहते हैं। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आई थी कि ये डेकोरेशन पीस क्या होता है। फिर पता चला कि घर की खूबसूरती के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो देखने वाले को अच्छी लगें, उनका दिल बहलाएं, उनको डेकोरेशन पीस कहते हैं। फिर आज एक बहन का मैसेज आया। वो नौकरी की तलाश में थी। नौकरी करना उनकी अशद ज़रूरत में से है। मसाइल में घिरी हुई हैं। कहने लगी कि नौकरियों का इश्तिहार आया तो मैं दफ्तर में खुद चली गई। एक मशहूर कुरियर सर्विस का दफ्तर था, स्काई नेट बहावलपुर ब्रांच। उन्होंने शाम 5 बजे इंटरव्यू का टाइम दिया। शाम 5 बजे इंटरव्यू देने गई तो मैंने गाउन और निकाब पहन रखा था। उन्होंने इंटरव्यू लिया और कहा कि कल सुबह से जॉब पर आ जाएं। जब अगले दिन मैं उसी हुलिये में गई, उन्होंने काम की नोयत समझाई और कहा कि आप नकाब वगैरह उतार कर सुकून से काउंटर पर बैठ जाएं। मैंने कहा कि मैं नकाब में ही रिलैक्स हूँ। फिर 2 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बाद वो मेरे पास आए और कहा, आप मेंटेन होकर रहेंगी तो काम ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने कहा, जी मैं मेंटेन ही हूँ, स्टाइलिश स्टॉलर पहन रखा है। वो कहने लगे, नहीं आप गाउन और निकाब वगैरह उतार दें। मैंने इस खसूसी हुक्म की वजह पूछी तो कहने लगे, आपने मुख्तलिफ इदारों में देखा होगा कि काउंटर और रिसेप्शन पर लड़कियां तैयार होकर बैठी होती हैं। बैंक चली जाएं, किसी भी इदारे में चली जाएं। फिर मेरी बहन ने उनको समझाया कि बहुत सी मेरी कज़न्स नकाब पहनकर भी अरसा दराज से काम कर रही हैं। उनको तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन सर इसरार करते रहे। आप समझ नहीं रही, पर्दे वाली औरत देखकर लोग नहीं आते। ये कहने लगी कि 2 घंटों में जो लोग आए उनको तो मेरे पर्दे से कोई मसला नहीं हुआ, फिर और लोगों को कैसे होगा। लेकिन वो सर कहने लगे कि फिर आप सोच लें, मुलाजमत करनी है तो ये पर्दा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह बहन का ईमान सलामत रखे, सख्त मजबूरी के बावजूद उन्होंने उसको साफ साफ इनकार कर दिया कि आपकी रिक्वायरमेंट अपनी जगह, लेकिन मैं पर्दे पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। रिस्क जो मिलना है वो मिलकर रहेगा। और यूं 2 घंटे के अंदर अंदर एक बाइज्जत औरत अपनी नई नौकरी छोड़कर चली गई। इस वाक़ये से मुझे सबसे पहले तो रोना आया कि जब एक मजबूर लड़की मुलाजमत करना ही चाहती है तो क्या अब उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाएगा? क्या नकाब व हिजाब औरत के टैलेंट को छुपा देता है? मैंने तो हरम में बैतुल्लाह के सिक्योरिटी पर मामूर औरतों को देखा था। उनका मुकम्मल पर्दे में लिपटा हुआ बुर्का ऐसा था जिसमें वो भाग भी सकती थी। अब एक लड़की ने सिर्फ काउंटर पर बैठना है, आने वाले कस्टमर्स को रसीद फिल करके देनी है, तो क्या ये हिजाब लिपेट कर नहीं हो सकता? हैरत है ऐसे लोगों की सोच पर जो औरत के हिजाब को ज़बरदस्ती उतरवाना चाहते हैं। दूसरी बात जो हमारे लिए है कि जब हम किसी इदारे में जाते हैं, सामने एक लड़की जो खूब तैयार होकर बैठी होती है, हम समझते हैं शायद जिसको फैशन का शौक़ है। ये तो आज बहन की वजह से पता चला कि इदारे उनको मजबूर करते हैं, वरना लड़की को शौक़ नहीं होता कि वो शो पीस और डेकोरेशन बनकर बैठ जाए ताकि मर्द हजरात खिंचे चले जाएं। प्लीज़ इस पर सोचें, कम अज़ कम इतना तो सोच ही लें। जब किसी स्टोर में जाएं, किसी भी इदारे में जाएं, सामने खूबसूरत तैयार लड़कियां आपका इस्तकबाल करें तो कभी उनको गलत और बेहया मत समझें, बल्कि उन पर रहम करें। ये उन इदारों की वजह से बेहद मजबूर हो चुकी होंगी कि उनको अपना सबसे कीमती सरमाया सबके सामने खोलना पड़ा।
प्लीज ऐसी लड़कियों के बारे में कभी गलत तासुर कायम मत करें।